हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाई के क्लास पर परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में क्लास 4 पढ़ेंगे। कौन सा क्लास पढ़ेंगे? क्लास 4 पढ़ेंगे। और टाइप कौन सा पढ़ेंगे? तो टाइप 8वें टाइप को पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? 8वां टाइप पढ़ेंगे, ठीक। और क्लास 4 में 8वें टाइप में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो हम आज लोग फेल और पास पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या है? फेल और पास पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक। अगर कह दिया कि गणित, देखो इस तरह क्वेश्चन रखा है, गणित और अंग्रेजी दिया है। गणित और अंग्रेजी, अगर गणित में 60% अंक पाता है और अंग्रेजी में 70% अंक पाता है, गणित में 60% अंक पाता है और अंग्रेजी में 70% अंक पाता है, और दोनों विषयों में, जब गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में 50% अंक पाता है, ठीक। गणित में 60% अंक और 70% अंक अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में 50% अंक पाके उत्तीर्ण होता है, अंक पाके उत्तीर्ण हुआ तो विद्यार्थी पास हुए। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में कितने विद्यार्थी कुल पास हुए, ठीक। यह इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि अगर गणित में 60% अंक पाता है, अंग्रेजी में 70% अंक पाता है और दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने छात्र हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण 50% छात्र उत्तीर्ण हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ये पूछेगा कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होने का मतलब दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक। तो ध्यान देना कि इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसके लिए एक ट्रिक होता है। पास बराबर होता है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस टू, टू टू विषय में पास, मतलब दोनों विषय में पास। तो हम क्या कहें? पास प्लस पास माइनस टू विषय में पास, दोनों विषयों में पास। जैसे कि कह रहा है 60% और प्लस 70%, और दोनों विषयों में कितना पास है? 50% पास है, ठीक। 50% पास है। घटा दो, 13 हो गया, हम इनको जोड़ देंगे, 13 हो गया और माइनस 50 कितना हुआ भाई? 80%। हम कहेंगे 80% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। कुल कितने विद्यार्थी पास है हुए हैं दोनों विषयों में? तो 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ठीक। या तो फेल के लिए कह दिया, फेल के लिए कह दिया, तो फेल के लिए क्या होता है? तो फेल, फेल प्लस फेल माइनस टू विषय में फेल क्या हुआ? टू विषय में फेल। तो मेरा कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए उसका निकल जाएगा। क्या होगा? फेल प्रतिशत, देखो फेल प्रतिशत निकालना है तो फेल प्लस फेल माइनस दोनों विषयों में फेल, तो हम यह निकल जाता है कुल विद्यार्थी कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कितने फेल हुए हैं। कह रहा है कि एक एक परीक्षा में हिंदी में 40% अंक और संस्कृत में 25% अंक और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक। कह रहा है कि परीक्षा में हिंदी में, कह रहा है हिंदी में हिंदी में और संस्कृत में बोल रहा है कि हिंदी में 40% विद्यार्थी पास हुए हैं, हिंदी में 40% विद्यार्थी, और देखो हिंदी में 40% विद्यार्थी और संस्कृत में 25% विद्यार्थी, और दोनों में 20% 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, तो कहेंगे 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, यह पूछा है कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक। तो हम ध्यान दो, यहाँ देखो 40% विद्यार्थी पाए, हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। बराबर क्या होगा? फेल प्रतिशत, फेल बराबर, तो फेल हुआ है तो क्या होगा? 40%, मतलब 40 और प्लस 25 और माइनस 20 हो जाएगा, ठीक। इनको जोड़ोगे 65 हो जाएगा, और 65 में से 20 घटा देंगे कितना होगा? 45। 45% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। 45% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? तो कहेंगे कितने, देखो 45% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? 55%। तो 55% विद्यार्थी क्या हुए? पास हो गए। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 55% विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक।
उत्तीर्ण हुए हैं, कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि बॉय, जो बॉय है वो गणित में और विज्ञान में, किसमें, गणित और विज्ञान में। देखो गणित में कितने पाए हैं, तो गणित में 60% पाए हैं और विज्ञान में 65% पाए हैं। और जबकि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो 30% अनुत्तीर्ण है। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या हुए, तो फेल के निकाल लें, फेल कितने हुए, फेल का प्रतिशत अनुत्तीर्ण दोनों विषय में है, तो 30। देखो 60% विद्यार्थी जब पास हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 40%। ठीक, इसमें 35% अनुत्तीर्ण हुए, माइनस 30 कर देंगे, हल कर दो, बताऊँ 75 हो गया। ठीक, 75 माइनस 30, 45% विद्यार्थी, देखो 45% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए हैं। पर 45% विद्यार्थी जब फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो पास होंगे भाई कितना, 55% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, 55% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। तो हल कर दो, तो 600 का 55% निकाल लेंगे, कितना होगा, 600 का 55%, जीरो से जीरो कट गया, तो 6 × 55 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6×5 = 30, 6×5 = 30, 33। ठीक, 330 330 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं भाई, 330 विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करना होता है और उसे 53 अंक मिले और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। कह रहा एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। देखो 36% अंक चाहिए और उसने कितने अंक पाया, 53 अंक पाया है, 53 अंक पाया है और 37 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। 37 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। यह कहने का मतलब 36% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन अंक पाया है, जबकि 37 अंक अगर मिलता है उसको तो पास हो जाता है। 37 अंक की वजह वो क्या हुआ, फेल हो गया। तो इसको हम 37 अंक दे देंगे और यह इसको हम 37 अंक दे दिए तो 36% जो होगा इन इन अंकों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, इन अंकों के जोड़ के बराबर हो गया। ठीक है, 36% बराबर होगा, इनको जोड़ दो तो कितना हुआ, 0 हो जाएगा, 8 9, मतलब जो 36% वो 90 के बराबर हो गया। तो 1% निकाल दो, तो 90 बटे क्या होगा, 36, 90/36 ये काट देंगे, कितना होगा भाई, 10/4 हो जाएगा, 10/4। तो 100% ले लो, 100% बराबर क्या होगा, तो 1000/4 हो जाएगा, 1000/4 हो जाएगा, इसको काट देंगे, 250। कुल कितना है, 250 अंक है। कितना अधिकतम अंक है भाई, 250 अंक है, 250 अंक है। अधिकतम कितने अंक है भाई, 250 अंक था। ठीक, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा यह कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करना होता है, उसे 61 अंक मिले और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे, उसका परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। तो यह कह रहा है 24% अंक, पास होने के लिए 24% अंक चाह रहा था, उसने 61 अंक पाया, 61 अंक पाया और 29 अंकों से फेल हो गया, मतलब 29 अंकों से फेल हो गया। अगर 61 अंक पाया है और 29 अंकों से फेल हो गया है, तो हमने बताया है उसका 29 अंक को दे देंगे तो यह पास हो जाएगा। तो 61 + 29 कर देंगे, यह पास हो जाएगा। उसको 29 अंक मिल गया तो पास हो गया, 29 अंकों से फेल हो रहा है। जो 29 अंक इनका योग और 24% के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक, जो इनका योग होगा इनको हम 29 नंबर दे देंगे, 29 नंबर दे देंगे, तो जो इसका योग होगा वो क्या होगा, 24% के बराबर होगा। यह भी पास हो गया, यह प्रतिशत में भी पास हो गया। तो हम कह देंगे 24% जो होगा, 24 जो प्रतिशत होगा उनको जोड़ दो, 10 हो गया, तो 8 9 हो गया। ठीक है, तो जो 24% वो 90 के बराबर है, तो 1% निकाल देंगे, 1%
बराबर 90 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 90 बटे 24 तो 100% बराबर कितना होगा तो 90 बटे 24 गुणित क्या होगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ठीक। काट दो, काट दो, ये हो जाएगा 15, 15 छक्के 90, 6 चौके 24, 4 बार इसमें गुणा हो जाएगा 25 बार गया ठीक। तब 15 गुणित क्या हो जाएगा 25 कर दोगे, 15 गुणित 25 गुणा कर लो तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 30 37, मतलब 375। मैक्सिमम अंक कितना है, कितना पूर्णांक है भाई, कह देंगे 375 का पूर्णांक था। कितने का पूर्णांक था 375 का पूर्णांक, मतलब अधिकतम कितने अंक था 375। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया रहा। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है, उत्तीर्ण अंक का स्कोर कितना है ठीक। यह कह रहा है अगर 32% अंक पाता तो देखो 32% अंक पाया तो वह 6 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से 6 अंकों से फेल हो गया। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो 36% अंक पा रहा है, 36% अंक पा रहा है, तो 2 अंक क्या करें, इसका अंक काट देंगे। ध्यान देना, इस जो जिसका ज्यादा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा कहा दिया 36%, जैसे 32% अंक पाया है, 32% अंक पाया है, 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। जबकि 36% अंक पाया है और 2 अंक, मतलब 36% अंक पाया है और प्राप्तांक से 2 अंक ज्यादा अंक पाया है, पास होने से ज्यादा अंक पाया है, तो इसका नंबर फेल है तो इसको हम प्लस कर देंगे, इसको पास कर देंगे, इसका नंबर हम काट देंगे। या बराबर हो गया, यह भी पास हो गया, यह भी व्यक्ति पास हो गया, दोनों पास पास होंगे ठीक। तो हल कर दो आप। 36 देखो 32 को इधर ले जाए और 2 को इधर ले आए ठीक। 6 + 2 बराबर क्या हुआ 36 माइनस 32 हो जाएगा। घटा देंगे कितना बचा 4, 4% जो होगा वो कितना 8 के बराबर होगा। 4% 8 के बराबर, 1% बराबर 8/4 ठीक। काट देंगे कितना आएगा 2। तो अधिकतम पूर्णांक कितने का है तो 200 का पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक कितने का है तो 200 का पूर्णांक है। तो हमसे यह पूछा है उत्तीर्ण स्कोर मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए पास के होने के लिए कितने नंबर चाहिए ठीक। पास कितने का है, यह पूर्णांक हो गया, मैक्सिमम अंक निकल गया, मैक्सिमम मार्क निकल गया। मैक्सिमम मार्क कितना है, पूर्णांक कितना है 200 का पूर्णांक है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे 200 का 32% निकाल देंगे, प्लस 6 जोड़ देंगे ठीक। 200 का 32% निकाल दो, 0 0 कट गया, 32 गुना 64 प्लस 6 बराबर कितना हुआ 70। कितना चाहिए 70। कितने अंक चाहिए पास होने के लिए 70 अंक चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं ठीक। मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि बॉय है और गर्ल्स है, क्या है गर्ल्स है ठीक। बॉय और गर्ल्स है, कह रहा है कि बॉय और गर्ल्स है, तो बॉय जो है 40% है, बॉय जो है 40% है और गर्ल्स कितने हैं 35% है। कितने हैं भाई 35% है, 35%। और लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और वह 117 अंकों से फेल हो गया। देखो लड़का जो कह रहा है, लड़कों को पास होने के लिए कितने चाहिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक पाइए। और उसने कितने अंक पाया 483 अंक पाया, 483 अंक पाया और 117 अंकों से फेल हो गया। तो हम इसको अगर 117 अंक दे देंगे तो यह पास हो जाएगा, यह भी पास हो गया और यह भी पास हो गया ठीक। 40% पाएगा तो पास हो जाएगा, यह भी पास हो गया, दोनों पास पास होंगे। तो 40% जो बराबर होगा, इनके जोड़ दो कितना हुआ 7 3 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 6 हो जाएगा ठीक। तो 1% बराबर निकाल देंगे, 1% 600 बटे क्या होगा 40 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 चौके 7 कितना हुआ 15 ठीक। 15 हो गया तो 1% बराबर 15, तो 100
100% बराबर कितना होगा 1500। कितना हुआ भाई 1500 हो गया। मैक्सिमम पूर्णांक कितना है 1500 का पूर्णांक है। मैक्सिमम पूर्णांक कितना है 1500 का पूर्णांक है। तो 1500 में से 40% जो है 1500 में से 40% लड़कियां था और 35% लड़के हैं। 1500 का 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं, तो 1500 का 35% निकाल लेंगे। 1500 का 35% निकाल दो, कितना हुआ तो 15 गुणित 35 हो जाएगा। तो 15 पचे 75 अपन देते हैं 45, 45 7 52, 525 अंक। 525 जो है क्या है गर्ल्स पास हुए हैं। क्या पास हुए हैं गर्ल्स, कितने पास हुए हैं 525 गर्ल्स पास हुए हैं। यही आपका आंसर है। कितने देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% अंक तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं और उनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, परीक्षा में पूर्णांक कितना का था, ठीक कितने के थे, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने के थे। यह मेरा क्वेश्चन पूछ कहा रहा है कि किसी परीक्षा में ए और बी है, ए और बी है, तो ए जो है 60% अंक पाता है और बी जो है कह रहा है 30% अंक पाता है। ए जो है 60% अंक पाता है और बी जो है 30% अंक पाता है। और दोनों दोनों प्राप्तांकों का योगफल, इन दोनों प्राप्तांकों का योग कितना है 90 है। जो 90 है वो कितना है 783 के बराबर है। कितने के बराबर है भाई 783 के बराबर है। तो 1% निकाल लेंगे तो 783 बटे कितना हो जाएगा 90, ठीक। तो 100% पूछा है, तो 100% मतलब पूर्णांक कितने का है, तो 783 बटे 90 गुणित 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, काट दो भाई 870 का। यही आपका आंसर। अधिक है तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। कारक एक परीक्षार्थियों ने पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी कह रहा है, पहला विद्यार्थी बोला है 30% अंक पाता है और 30% अंक पाता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका मतलब 108 अंक हम इसको दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। बताए हैं जो फेल होगा उसको देकर पास कर दिया जाएगा, ठीक। बराबर यह कह रहा है कि 52% अंक पाया है, 52% अंक पाया है और वो प्राप्तांक से ज़्यादा नंबर पाया है, प्राप्तांक से ज़्यादा नंबर पाया है। कितने ज़्यादा पाया है 24 ज़्यादा पाया है, तो उसका नंबर हम काट देंगे, माइनस कर देंगे, उसका नंबर काट देंगे। यह भी पास हो गया, यह भी पास हो गया, ठीक है। अब हल कर दो तो 108 प्लस 24 हो जाएगा बराबर 52 माइनस 30 कर देंगे, घटा देंगे, कितना हुआ तो घटाएंगे 22, 22 बराबर 22% जो बराबर होगा 8 4 12 हुआ, 132 के बराबर हो गया। 22% बराबर कितना होगा 132 के, तो 1% बराबर 132 बटे क्या हुआ 22, भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, तो 100% होगा 6 और 100% बराबर कितना होगा 600 के, 6 के, तो 100% बराबर कितना होगा 100 और 600 का। तो मैक्सिमम मार्क मेरा कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है 600। तो मैक्सिमम मार्क कितना है 600, उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 600 का हम क्या करेंगे 600 का 30% निकाल देंगे, 30% प्लस 108 जोड़ देंगे, ठीक। या काट देंगे, कितना हुआ इसमें गुणा होगा 180 प्लस 108 जोड़ दो 8 हो गया, फिर 8 288। कितने नंबर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 288 नंबर चाहिए। मेरा आंसर करो। क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81 66 तथा 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले होंगे, ठीक। बताओ कमल 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 ने 70% अंक प्राप्त किया है, चारों विषयों में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक पाया है 70% अंक पाया है। तो कह रहा है कि ती, 3 विषय में 81%, मतलब पहले विषय में 81%, दूसरे विषय में कितना 66%, तीसरे विषय में 61% अंक पाया है और प्लस चौथे विषय में X% अंक पाया।
मिला के टोटल कितने पूर्णांक हुआ, 400 का हो गया, 4 विषय है, 400 का पूर्णांक है, ठीक। गुणत्ते क्या होगा, 100% बराबर 70 के, ठीक, 70 के बराबर हो जाएगा, ठीक। हल कर दो, 0 से 0 काट दोगे, 0 से 0 कट गया, जोड़ दो, कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और 612, 12 8 20, मतलब 208, 208 प्लस एक्स बटे कितना हुआ, 4 बराबर कितना हुआ, 70 के, ठीक। तो 208 प्लस एक्स बराबर 280 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हुआ, 280 माइनस 208, घटा दो, कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक, 72। कितने अंक पाया है, 72% अंक। जो है चौथे में कितने अंक पाया होगा, चौथे विषय में कितने अंक पाया होगा, तो 72% अंक पाया होगा चौथे विषय का। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, उसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देना, यह कह रहा है कि बॉय बॉय और गर्ल्स, गर्ल्स देखो, बॉय कितने हैं, 1100 बॉय हैं, और 900 क्या है, गर्ल्स हैं। बॉय कितने हैं, 1100 बॉय हैं, कितने गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं, 900 गर्ल्स हैं, 1100 बॉय हैं। जिसमें से यह कह रहा है 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए हैं, ठीक। तो फेल कितने हुए हैं, लड़कियां कितने फेल हुई हैं, तो हम जान रहे हैं बॉय कितने, बॉय बॉय कितने फेल हुए हैं, निकाल लो। तो बॉय कितने फेल हुए हैं भाई, देखो बॉय कितने फेल हुए हैं, 50% पास हुए हैं, तो 50% फेल होंगे। तो 1100 के 50% निकाल लेंगे, काट देंगे, कितने आएगा, 550 हुए, 550 क्या हुए, फेल हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। बॉय कितने फेल हुए हैं, 550 बॉय फेल हुए हैं। तो गर्ल्स कितने फेल होंगे, तो गर्ल्स निकाल दो। तो 900 का 40% गर्ल्स पास हुए हैं, तो 60% गर्ल्स फेल होंगे। तो ये काट देंगे, कितना हुआ, 540 काट देंगे, 540 जो है, 540 गर्ल्स क्या है, फेल है, 540 गर्ल्स फेल है। दोनों मिलाकर कुल कितने फेल हैं, तो निकाल दो, फेल टोटल, तो टोटल फेल कितने हुए, तो 550 प्लस 540 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, जोड़ दो, 0 हो गया, 9 हो गया, और यह 10, मतलब 1090, 1090 जो है लड़कियां क्या हैं, लड़कियां और लड़के फेल हुए हैं। कितने में, 1090 जो है लड़कियां और लड़के फेल हुए हैं। टोटल कितने, मतलब कुल विद्यार्थी कितने रहे होंगे, तो जोड़ दो, कितना होंगे, तो 2000 क्या थे, 2000 टोटल विद्यार्थी थे। तो फेल की प्रतिशत निकालना, फेल कितने हुए, तो फेल प्रतिशत निकाल दो, फेल कितने हुए भाई, दो, देखो टोटल, जो टोटल विद्यार्थी हैं 1090 फेल हैं, टोटल विद्यार्थी कितने, 1090 फेल हैं। तो 1090 लिख लेंगे बटे कितना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 2000 विद्यार्थी टोटल थे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% गुणा हो जाएगा, ठीक। यह 0 से 0 कट गया, ठीक, यह 0 से इससे कट गया, तो 1 हो जाएगा, 109/2 हो गया। इसमें भाग देंगे, 54.5 होगा। कितने प्रतिशत फेल होंगे, 54.5% विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, 54.5% विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक। नवे टाइप में क्वेश्चन देखो किस तरह का है, नवे टाइप में क्वेश्चन किस तरह का है, ध्यान दो। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यह कह रहा है यदि 62% और 80% का अंतर जो है, अंतर इनका अंतर करो कितना है, 18, 18 जो प्रतिशत है वो 198 के बराबर है, 198 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हुआ, 198/18, भाग देंगे, कितना आएगा, एक बार। मतलब 1% बराबर 11 का है, 1% बराबर 11 का है। यह पूछा है कि 92% और 92% और 56% के बीच का अंतर कितना है, पूछा है। 92% और 56% का अंतर कितना होगा, 92% और 56% का अंतर, इनका अंतर कर दो, कितना होगा, 6 हो गया, ठीक।
तो मतलब 36 जो प्रतिशत मतलब एक प्रतिशत बराबर 11 है, तो 36% निकाल लेंगे। 36% बराबर कितना होगा, तो 11 गुणा 36 हो जाएगा। गुणा कर लो, 11 छके 66 और 11 33 6 39 396 कितना हो, 36% बराबर होगा कितना, 396। ठीक, यही आपका आंसर। क्या करा, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 का था, ए को बी की तुलना में 25% अंक तथा 25% अंक प्राप्त हुआ और बी को सी की तुलना में 7% अंक प्राप्त हुआ है और सी को डी की तुलना में 20% अंक कम प्राप्त हुआ। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने अंक मिले होंगे। ठीक, डी को कितने अंक मिले होगा। ठीक, यह कह रहा है कि ए और बी और सी और डी है। ठीक, यह कह रहा 500 का पूर्णांक है, उसमें ए को देखो कह रहा है कि ए को 80% मिला है, तो 500 का 80% निकाल लेंगे। 500 का 80% निकालेंगे कितना होगा, कर दिया तो कितना होगा, 8 × 40 400 नंबर। ए को कितने नंबर मिला है, 400 नंबर मिला है। सी को डी की तुलना में 20% कम मिलता है। अगर 20% कम मिला है किसको, सी को डी से तुलना में, अगर डी का 100 है तो सी को कितना मिला है, 80% मिला है। 80% मिला है, 80% मिला है। और सी देखो बी को सी की तुलना में 160% अंक मिला है। मतलब कि हम कहेंगे 80 का 160% निकाल देंगे। 80 का 160% निकालेंगे, या 0 से 0 कट गया, या क्या हुआ, 8 से 48 128 हुआ। कितना हुआ, 128। बी को कितना मिला है, 128। और जबकि ए को 20 से कितना मिला है भाई, ए को 20 से 25% मिला है, तो 128 का 125% निकाल देंगे, कितना हुआ, 128 का यह कट जाएगा, कितना हुआ, 5/4। यह काट दो, कितना हुआ, 4 और 3 हो जाएगा 2। मतलब गुणा देखो, इसको हम काट दिए इससे, 32 में 32 में गुणा कर दो। 32 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 160 आएगा। कितना आएगा भाई, 160 हो गया। मतलब ए को 160 मिला है, बी को कितना मिला 128, सी को कितना मिला है 80 और डी को कितना मिला है 100। ठीक, अब इसको काट दो, इसको 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, कितना हुआ, यहाँ 40 हो जाएगा। ए का कितना हुआ 40, बी का कितना हुआ 32, ये इसका कितना हुआ 20 हो गया, और इसका कितना हुआ 25 हो गया। ठीक, डी का 25। यह दिया है, ए का दिया, ए कितने पाया है, 400 अंक पाया है। ए का 400 अंक पाया है, कितना गुना है भाई, 10 गुना। किसका पूछा है, हमको पूछा किसका, देखो यह ए है, या बी है, या सी है, और यह डी है। ठीक, यह डी है। ठीक, तो डी का पूछा है भाई, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, डी को नंबर कितना मिला है, तो यह 10 गुना है, तो यह भी 10 गुना हो जाएगा, तो कितना 250 नंबर मिला है। डी को कितने नंबर मिला है, 250 मिला है, तो कितने प्रतिशत प्रतिशत पूछा है, डी का प्रतिशत निकाल देंगे। 250 कितने, 250 अंक पाया है, कितने में से, 500 का, 500 में से 250 पाया है, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। काट दो, कितना हुआ, 0 से 0 कटेगा, इसमें भाग देंगे 50, कितना आया 50%। मेरा आंसर कितना है, 50%। यही आपका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। रवि है परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर यह 360 अंक प्राप्त हुए हैं, 360 अंक प्राप्त हुए हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो कह रहा है कि रवि 72% अंक प्राप्त किया है। जो 72% है वो कितना है, 360 के बराबर है। जो 72% वो कितने हैं, 360 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा, 360/72 होगा। ठीक, यही कह रहा है। इसमें काट दो, 36 दूना 72, या काटेंगे कितना हुआ 5। ठीक, 5 1% बराबर क्या हुआ, 5 के 1% बराबर कितना हुआ, 5 के, तो 100% बराबर कितना हुआ, 500। आपका आंसर कितना हुआ, 500। देखो यह काटा है, समझ रहे हो, देखो 36 दूना 72, यहाँ 10 बचा, 10 में काट दिया, 5 बार गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 500 के। ठीक, 100% जो होगा वो 500 के बराबर होगा। तो अधिकतम 5% से 16 ज़्यादा है, तद अनुसार वह संख्या क्या है, तद अनुसार वह संख्या के क्या है। अगर एक संख्या जो है 13% है, मतलब एक संख्या जो 13% है उसी संख्या के 5% से ज़्यादा है,
5% से ज़्यादा है। भाई कितना ज़्यादा है? 8% ज़्यादा है। 8% जो होगा वो 16 के बराबर होगा। 8% ज़्यादा है। हम कह रहे हैं प्रतिशत में कितने ज़्यादा है? 8%। संख्या में कितना ज़्यादा है? 8 के बराबर। तो 8% जो होगा 16 के बराबर होगा। तो 1% निकाल देंगे तो 16/8 भाग देंगे, कितना आएगा? 2। 100% संख्या क्या है? 100 का 100% संख्या क्या होती है? अपने आप की 100 होती है। 100% बराबर 200। कितने हुआ? 200। यही आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? 3 संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या जो है पहली की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और या तीसरी संख्या है, ठीक। तो देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या 100 है तो यह कह तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है? 30%, मतलब 70 रहा होगा। तो दूसरी कितने कम है? 37%, मतलब 63 रहा होगा, ठीक। 63 रहा होगा। तो यह क्वेश्चन मेरा पूछा है। तो दूसरी जो संख्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है दूसरी दूसरी जो संख्या है वो पहली से कितना कम है? कितना कम है, ठीक। कितना? दूसरी संख्या जो पहली से कितना कम है, ठीक। तो कितना कम है? तो कितना कम है भाई? 7 कम है। किससे कम है? पहली से। पहली से पूछा, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, ये काट देंगे, कितना हुआ? 0, मतलब 10% कम है। कितना कम है भाई? 10% कम है, ठीक। यही आपका आंसर है। कितना कम है भाई? 10% कम है। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी संख्या को 25% कम करने पर मतलब कितना प्राप्त होता है? 225 प्राप्त होता है। मतलब 25% कम करने पर मतलब 75 जो होगा, 75% होगा वो 225 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? 1% निकाल लेंगे। तो 225 बटे क्या होगा? 75 भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार गया, ठीक। 3 बार गया तो 100% बराबर कितना होगा? 300। 100% कितना है? वो 300 के बराबर। तो पहले संख्या कितनी थी? 300 थी। और बढ़ने के बाद कितना हुई? 375 हो गई। 375 हुई। कितने की वृद्धि हुई भाई? 75 की वृद्धि हुई। कितने पर? प्रतिशत निकालना है। 75 की वृद्धि हुई कितने पर? 300। 300 पर। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या हो गए? 100% से गुणा हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, इससे काट देंगे, कितने हुई वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हो रही है भाई? 25% की वृद्धि हुई। यही आपका। यदि 120 संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? उस संख्या का 120% का कितना होगा? कह रहा यदि 120 है, संख्या के 20% हो तो मतलब 20 जो प्रतिशत है वो 120 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा? 120 बटे क्या होगा? 20 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 6 होगा। तो 1% बराबर 6। तो 100% संख्या कितनी? 100 के। तो 100% बराबर क्या होगा? 600, ठीक। 600। तो 600 का कह रहा 600 का 120% निकाल दो। 600 का 120% कितना होगा? तो कितना होगा भाई? 720। कितना होगा? 720। 0 0 कट गया, कितना कितना हुआ? 720। आपका आंसर हो गया कितना? 720। यही आपका आंसर है। संख्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत को बढ़ाना पड़ेगा? कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? या देखो एक संख्या हो गया या दूसरी संख्या हो गया या तीसरी संख्या हो गया, ठीक। कह रहा जो एक संख्या है, दो संख्या है, मतलब दो संख्या है जो तीसरी से कितना कर रहा है? 40% और 50% कम है। अगर तीसरी संख्या अगर 100 है तो यह कह रहा है पहली संख्या जो है 40% है तो 60% होगा। पहली संख्या कितनी हो? 60%। तो दूसरी संख्या कितना? 50 है, तो ये 50% हो जाएगा, ठीक। हल कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 अनुपाते 5 अनुपाते कितना होगा? 10। 6 अनुपाते 5 अनुपाते 10 हो गया, ठीक। 6 अनुपाते 5 अनुपाते 10 हो गया। तो यह कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या कितने बढ़ाने पर, दूसरी जो संख्या है, तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? बताओ कितना बढ़ रहा है? तो एक का बढ़ रहा है, कितने पर? 5 पर। दूसरी से 5 पर। और प्रतिशत में आने के लिए क्या होंगे? 100% से गुणा हो जाएगा, कट जाएगा कितना? 20।
क्या होगा 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा?